एक गांव में किशोर अपनी लालची पत्नी सुमित्रा और आलसी बेटे राजू के साथ रहता था। उसका बेटा महा आलसी और लालची था। अरे यार राजू भाई, तुझे पता चला ललन ने शादी कर ली। यार उसकी तो चांदी हो गई। तुझे पता है उसे 20 किले जमीन, 2 बैल और बहुत सारा दहेज मिला है। उसे तो कोई काम धाम करने की जरूरत ही नहीं। हाँ यार गजोदर भाई, काश मुझे भी ऐसी ही बीवी मिल जाए जो खूब सारा दहेज ले आए और मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकूं। फिर राजू अपने घर वापस आता है। मेरा राजा बेटा आ गया। आजा, मैंने तेरे मनपसंद का खाना बनाया है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें पता है लल्लन को कितना सारा दहेज मिला है? उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसी ही किसी लड़की से शादी करवा दो। बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू बक्सा भर के मेरे लिए सोने के जेवरात लाए। तेरे बाप ने तो मेरा कोई सपना पूरा किया नहीं। क्या पता तेरी होने वाली बीवी ही मेरा सपना पूरा थोड़े ही दिनों में सुमित्रा झूठ और फरेब का सहारा लेकर अपने बेटे की शादी करवा देती है। आओ, तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। आज से तुम इसी घर में रहोगी। तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम भी इसका खूब ख्याल रखना। इसे कभी अपने मायके की याद न सताए। हाँ माँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे बेटी, तुम अपने साथ कोई संदूक नहीं लाई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर कल चोरी हो गई थी। बाबा ने मेरे लिए जो गहने बनवाए थे वो सब चोर ले गया। बस किसी तरह मेरे बाबा ने उधार लेकर मेरी शादी करवाई है। अरे मर गए रे, ये कैसा धोखा हो गया हमारे साथ। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। अरे बेटा, तू इसे वापस इसके घर छोड़ा। ये तो अपने घर से खाली हाथ आ गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे बाबा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वह आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। फिर अगले दिन से वे लोग अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं। ऐ लड़की, ये ले, ये सारे कपड़े तुझे ही साफ करने हैं। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े साफ कर दूंगी। आह बहू रानी, ठीक से सफाई कर। तेरे बाप ने तो इतने पैसे भी नहीं दिए कि मैं एक नौकरानी ही रख सकूं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारी सफाई कर दूंगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। क्यूरी बहू रानी, अब कितने दिन हो गए? तेरे बाबा ने अब तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। बेटा राजू, आज ही इसे इसके घर छोड़ के आजा। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राजू अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वे थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। उसका पति पानी लेने जाता है और सीता पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। लेकिन सीता को यह नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाल कितने घने और सुंदर है। आज से मैं इसके अंदर ही रहूंगी। फिर वह चुड़ैल सीता के अंदर घुस जाती है। कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहां आता है। ले सीता, जल्दी से पानी पी ले, फिर तेरे बाप के घर जाना है खूब सारा धन लेने। मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं, चल ये पानी ले और मेरे पैर धो। राजू हैरान परेशान हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अपने पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या? तभी सीता राजू के बाल पकड़ लेती है। क्यों रे राजू के बच्चे, तूने बहुत सेवा करवा ली, अब मेरी बारी है। चल ये पानी ले और मेरे पैर धो। अरे मर गए रे, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे भाग्यवान, रुको, मैं अभी तुम्हारे पैर धो देता हूँ। अरे प्रियतम, अब आपके मायके चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मुझे कोई मेरे मायके वायके नहीं जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं घर जाकर आराम करूँगी। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब मैंने इसे कुछ कहा तो ये सब गांव वालों के सामने मेरी पिटाई कर देगी।
भलाई इसी में है कि अभी घर चलता हूँ, माई इसकी खबर लेगी। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? इसके बाप ने कोई संदूक नहीं भेजा क्या? ए बुढ़िया, चल मेरे लिए चाय बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अरे, इसकी हिम्मत तो देखो। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो छत से उल्टा लटका दूंगी। अरे मर गए रे बेटा, इसे क्या हो गया? ये गई तो गाय बनकर थी, वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपने पैर धुलवाए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अगले दिन सीता अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो गया? इतना काम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था, जितना अब करना पड़ रहा है। हे सीता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से घर का सारा काम करवाएगी? ए राजू के बच्चे, इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। फिर माँ और बेटा डर के मारे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक साधु महाराज दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। हे बाबा, हमारी रक्षा करो। मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर साधु महाराज उनके साथ उनके घर जाते हैं। ए लड़की, कौन है तू? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। ए साधु, लगता है कि तुझे तेरी मौत खींचकर यहाँ लाई है। चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। साधु बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भस्म डालते हैं, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है और सीता के शरीर से बाहर आ जाती है। ए साधु, इसे अभी के अभी बंद कर। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसके शरीर में इसे दुख देने के लिए नहीं आई थी। मैं तो इसे इन पापियों से बचाने आई थी। इसकी लालची सास और पति मिलकर इसे दहेज के लिए सताते थे। मैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसके अंदर आई थी। ये तू क्या कह रही है? क्या ये लोग तुम्हें दहेज के लिए परेशान करते हैं? जी बाबा, ये लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे। तो ये बात है। ए लालची औरत, तू इसी के लायक है। मैं तुम जैसे पापियों की कोई मदद नहीं करूंगा। तुम इसी के लायक हो। ये चुड़ैल ही तुम्हें सही सबक सिखा सकती है। अगर मैंने इसे इस घर से भगा दिया तो तुम फिर से इस बेचारी को सताने लगोगे। नहीं नहीं बाबा, हमें माफ कर दो। अब हम सीता को कभी दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। साधु बाबा चुड़ैल को मुक्त कर देते हैं और सीता के ससुराल वाले सीता से माफी मांग लेते हैं।